प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम आधुनिक बैंकों की संगठनात्मक संरचना के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बैंक्स। बैंकों के कार्यों में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति है और इनके ऋण या तो अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है। अतः संगठन की दृष्टि से इनको दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। ये बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं। इनके साधन भी सीमित होते हैं और इनकी पूंजी के स्रोत सामान्यतः अंश पूंजी, जनता से प्राप्त अल्पकालीन जमाएं आदि होती हैं तथा ऋणों का आकार छोटा होता है। ये सामान्यतः कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल प्रदान कर उत्पादन कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाते हैं। बी, विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये बैंक दीर्घकालीन साख की पूर्ति करते हैं और इनके साधन अपेक्षाकृत अधिक संस्थाओं से अधिक होते हैं। ये अपनी पूंजी अंशों, दीर्घकालीन ऋण पत्रों या सरकार, केंद्रीय बैंक, विदेशी ऋण संस्थाओं से ऋण लेकर जुटाते हैं। ये स्थायी पूंजी की व्यवस्था कर उद्योग के निर्माण एवं विस्तार को संभव बनाते हैं। ये आंतरिक मुद्रा में ही ऋण नहीं देते वरन विदेशी मुद्रा में भी ऋण प्रदान करते हैं। व्यवस्था एवं संगठन की दृष्टि से इन दोनों प्रकार के बैंकों में 4 प्रकार की व्यवस्था है। प्रथम 2 अधिक प्रचलित है तथा 2 का विशेष महत्व नहीं है। संगठनात्मक संरचना की दृष्टि से ये निम्न प्रकार है: इकाई बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, शाखा बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, माला बैंकिंग, चेन बैंकिंग, समूह बैंकिंग, ग्रुप बैंकिंग। ए, इकाई बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। इकाई बैंकिंग व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें एक बैंक का कार्य एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है और जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों के रूप में होने से बैंकिंग व्यवस्था के केंद्रीकरण व एकाधिकार का भय भी नहीं रहता है। साथ ही साथ ऐसे बैंकों का व्यवसाय सामान्यतः आसपास के उद्योगपतियों, व्यापारियों व कृषकों तक ही सीमित रहता है, परंतु कभी कभी सीमित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति अधिक चलती है। इन्हें धन के हस्तांतरण के लिए दूसरे बैंकों की सहायता लेनी अनिवार्य हो जाती है। प्रोफेसर केंट के अनुसार इकाई बैंकिंग पद्धति में प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग संस्था का एक पृथक शासन होता है तथा जिसकी अपनी स्वयं की पूंजी, संचालक मंडल और अंशधारी होते हैं। इस प्रकार के बैंकों की शुरुआत अमेरिका में 1902 में हुई थी और वहाँ ही मुख्यतः यह प्रचलन में है। इकाई बैंकिंग के बैंकों की शुरुआत अमेरिका में 1902 में हुई थी और वहाँ ही मुख्यतः प्रचलित है। ऐसी पद्धति में जनसंख्या के अनुपात से बैंकों की संख्या अधिक होने से अमेरिका में आज हजारों छोटे छोटे स्वतंत्र इकाई बैंक हैं। इकाई बैंकिंग के गुण, लाभ अथवा एडवांटेजेस। इकाई बैंकिंग में अनेक गुण हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार समझा सकते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय के सिद्धांतों के अनुकूल पद्धति। इकाई बैंकिंग स्वतंत्र व्यवसाय के सिद्धांतों के अनुकूल एक अच्छी पद्धति है, अर्थात यह बैंकिंग के व्यवसाय के विभिन्न सिद्धांतों का पालन करती है। स्थानीय कल्याण। स्थानीय कल्याण की दृष्टि से यह बैंकिंग पद्धति
एक उपयुक्त पद्धति है, क्योंकि इससे स्थानीय परिस्थितियों व स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार आवश्यक व्यवस्था द्वारा स्थानीय कल्याण विशेष पर अधिक जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, अनुकूल या अकुशल बैंकों की समाप्ति। इकाई बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जनता के विश्वास एवं बैंकिंग प्रणाली को धक्का कम पहुंचता है और स्थानीय प्रकृति का होने से दूसरे बैंकों को भी यह प्रभावित अपेक्षाकृत कम करती है। ऐसी स्थिति में अकुशल बैंकों की समाप्ति आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट, कार्यकुशलता में वृद्धि। इकाई बैंकिंग के द्वारा कार्यकुशलता में तीव्र वृद्धि होती है, क्योंकि इनके संगठन में बड़े पैमाने के संगठन के दोषों का प्रभाव नजर नहीं आता और निर्णयों में शीघ्रता और प्रतिदिन की समस्याओं का यथोचित निदान कुशलता में वृद्धि लाता है। नेक्स्ट, एकाधिकार पर प्रतिबंध। इकाई बैंकिंग एकाधिकार पर रोक लगाती है, क्योंकि देश की बैंकिंग व्यवस्था अनेक छोटे छोटे बैंकों के रूप में विकेंद्रित हो जाती है और एकाधिकार व केंद्रीकरण के दोषों से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट, प्रबंध में सुविधा। इकाई बैंकिंग बैंकों का आकार छोटा होने से प्रबंध, नियंत्रण, निरीक्षण आदि स्थितियों में समुचित ढंग से कार्य करने में सुविधा प्रदान करती है और अपव्यय की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट, व्यवस्था में लोचशीलता। इकाई बैंकिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करने में आसानी रहती है और बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। इकाई बैंकिंग के दोष अथवा हानियां या डिसएडवांटेजेस। जहां इकाई बैंकिंग के अनेक लाभ हैं, वहीं उसमें अनेक दोषों का भी आविर्भाव हुआ है। यह दोष मुख्य रूप से निम्न प्रकार के हैं। ए, जोखिम के भौगोलिक वितरण में अभाव। वर्तमान में ई बैंकिंग या इकाई बैंकिंग के कारण यह एक ऐसी इकाई है। इकाई बैंकिंग के दोष एवं हानियां या डिसएडवांटेजेस ऑफ जोखिम के भौगोलिक वितरण में अभाव। इकाई बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग है जिसके अंतर्गत एक इकाई जिस स्थान पर है वहाँ की परिस्थितियों से वह बच नहीं सकती, जिसके कारण क्षेत्र विशेष में आर्थिक संकट उत्पन्न होने से इकाई बैंक का भविष्य अंधकार में हो जाता है। साधनों की सीमितता समस्या को और अधिक बढ़ा देती है। नेक्स्ट, धन हस्तांतरण में कठिनाई। इकाई बैंकिंग पद्धति में एक बैंक को अपने धन के हस्तांतरण या अन्य बैंकिंग व्यवसाय के लिए दूसरे बैंकों की सहायता लेनी पड़ती है। यह अधिक असुविधापूर्ण एवं व्ययपूर्ण होती है। नेक्स्ट, असंतुलित विकास। इस पद्धति में बैंकिंग व्यवसाय का असंतुलित विकास होता है। पिछड़े तथा व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण स्थानों पर बैंकिंग व्यवस्था विकसित नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, सरकारी नियंत्रण कठिन एवं व्ययपूर्ण। छोटे छोटे स्वतंत्र बैंकों के रूप में बैंकिंग व्यवस्था के विकेंद्रित हो जाने से सरकार का उन पर प्रभावी नियंत्रण न केवल मुश्किल होता है बल्कि अत्यधिक खर्चीला भी हो जाता है। नेक्स्ट, बड़े पैमाने के लाभों से वंचित रहना। इकाई बैंकिंग बड़े पैमाने के लाभों से वंचित रहती है। साधनों की सीमितता के कारण योग्य, कुशल एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने, कार्य में वैज्ञानिक ढंग अपनाने तथा बड़े पैमाने से अधिक लाभ की संभावना इस पद्धति में कम रहती है। नेक्स्ट, ब्याज दरों की असमानता। सभी क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था का समान विकास न होने,
तथा स्थानीय परिस्थितियों से ही ऐसे बैंकों की गतिविधियां प्रभावित होने से ब्याज दरों में भिन्नता होती है और ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र विशेष में अलग अलग बैंक ब्याज दर प्रचलन में रहती है। नेक्स्ट, साधनों की सीमितता। ऐसे बैंकों का आकार छोटा होने से अधिक वित्तीय साधन प्राप्त नहीं हो पाते, जिससे कि साधनों की सीमितता के कारण इकाई बैंकिंग को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।